हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हमने बेसिक जाना और एक क्लास भी की है और आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं दूसरी क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। राम ने एक साइकिल 1,000 में खरीदी और 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। ठीक है। अब देखो राम ने कितने रुपए की साइकिल खरीदी थी। भाई राम ने 1,000 रुपए की आपने कितने रुपए की खरीदी थी, 1,000 रुपए की साइकिल खरीदी थी। ठीक है। कितनी, 1,000 की साइकिल खरीदी और 20% का लाभ लिया और फिर उसे श्याम को बेच दिया। कितने परसेंट का, 20% का लाभ लिया होगा तो कितने में बेची होगी, 120% पे बेची होगी। ठीक है, 120% पे बेची होगी। और किसने खरीदी, श्याम ने। अब श्याम ने 10% का घाटा खाया। कितने परसेंट का, 10% का घाटा खाया और उसे मोहन को बेच दिया। अब देखो 10% का घाटा खा के कितने में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। ठीक है, मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। बस अब इसे सॉल्व करना है। बराबर देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जीरो से ऊपर नीचे जीरो कटेंगे। ठीक है। अब देखो 12 9 108, नहीं 12 9 108 और जीरो का जीरो, कितने रुपए में मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी, 1,080 रुपए में। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता ने अपना मकान 4 लाख में खरीदा। ठीक, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। किसको बेच दिया, सीता को। सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया। गीता ने भी बेच दिया गीता को 10% का लाभ लेकर। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसने खरीदा है, सीता ने खरीदा है 4 लाख में। कितने में, 4 लाख में। ठीक है। अब उसने 25% का लाभ लेकर सीता को बेच दिया। कितने का, 25% का, मतलब 125% में बेचा होगा। ठीक, यहां तक बात हुई। अब फिर क्या हुआ, सीता मतलब सीता को बेच दिया और सीता ने 10% का लाभ लिया। सीता ने भी मकान बेचकर 10% का लाभ लेकर। ठीक है, कितने, 10% का लाभ लेकर सीता ने भी मकान को बेच दिया। किसको, गीता को। यदि गीता 5% का लाभ चाहती है, कितने, 5% का लाभ लेकर संगीता को बेचना चाहती है तो संगीता को कितने रुपए देने होंगे। अब यहां से आगे सॉल्व करना है। देखो ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, नीचे 6 जीरो काटो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ देखो बस सिंपल गुणा करना है। 125 का कितने होते हैं, 125 का यहाँ पे हुआ 500। ये क्या बचा, इंटू 11 इंटू 105। ठीक है, 11 का गुणा में 5 में करूंगा तो कितनी बार, 5500 इंटू 105। ठीक है। अब 5500 का गुणा 105 में होगा। ठीक है, देखो इधर, इधर देखो
5 इंटू 55, 0 बाद में लगाएंगे। अब देखना, 55 25, 5 1 5, 55 25 और 5 1 5, 5 2 7 2 7 और 5, और 0 कितनी थी? 2। तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5,77,500। कितने? 5,77,500। कितने? 5,77,500। 77 आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचा। ठीक है, ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को, और बी ने 10% हानि पर सी को। ए ने बेचा 10% लाभ पर बी को, और बी ने 10% की हानि पर सी को, तब सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा है। ठीक है, कितने? सी ने बेचा है 20% लाभ पर डी को। यदि डी का सामान डी को सामान को 8,000 रुपए में खरीदा हो, डी ने वो सामान जो बिका वो 8,000 रुपए में खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, अब मान लो ए ने खरीदा था X रुपए में, ठीक, और उसे बेचा कितने पे? भाई 10% के लाभ पर, मतलब 110% पे बेचा होगा। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा है बी को, और बी ने 10% की हानि पर बेचा है। बी ने 10% की हानि पर बेचा है, मतलब 90% पर बेचा है। ठीक, किसको बेचा है? पर सी को। अब सी ने उसे 20% लाभ पर डी को बेचा है। कितने? 20% लाभ पर, मतलब 120% पे बेचा हुआ। ठीक है, डी को बेच दिया। यदि डी सामान को इतने रुपए में, कितने रुपए में? 8,000 रुपए में खरीदा, बराबर इसके बराबर क्या आएगा? 8,000 रुपए इसके बराबर उसने पे किए हैं। तो बताइए ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा, मतलब एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, 20 से जाएगा कितनी बार? 6 बार, और 20 से जाएगा 5 बार। ठीक, और 10 से जाएगा कितनी बार? 10 बार, 10 से जाएगा 11 बार, और इधर 0 से ये 0 कटेगी। ठीक, और मैं अब और कुछ काटूं, 2 से जाएगा 5 बार, और 2 से जाएगा 3 बार। ठीक है, अब देखो x बराबर, ऊपर क्या क्या बच रहा है? एक तो 11, यहाँ पे क्या 9, और एक बच रहा है 3 इंटू। ठीक, अब नीचे क्या है? 5 10 इंटू 5 बराबर 8,000। ठीक है, अब देखना एक बार, 5 और 5, 5 इंटू 5 25, और इंटू 10 2500, वो 250, सॉरी 250। अब 250 यहाँ पे क्या है? भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, मतलब यहां से मैं इसे मिटा के इधर 250 लिख दूं। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्या है, ये नीचे भाग में आएगी। ठीक है, 9 3 27। ठीक है, एक 27 इंटू 11। ठीक है, अब देखना, अब ये कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 3 से, और ऊपर 3 दूनी 6। हाँ, वीडियो रोकना एक बार, चलो चलो। ठीक है दोस्त, यहां से देखते हैं, ये नीचे इधर कोणा में था, इधर आके भाग में आ गया। अब इसे काटेंगे इससे पूरे को, तो ये कटेगा आपका 673.682। ठीक है दोस्त, कितनी बार कटेगा? 6734। तो ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी? 6734 रुपए में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरे सभी दोस्त एक बार जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखो,
रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीदी। कितने में? 10,000 में खरीदी, ठीक है। और उसे खरीद कर उसे गणेश को कुछ परसेंट पर बेच दिया, कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा खाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपए में बेच देता है। कितने में? 15,000 रुपए में बेच देता है। तो बताइए रमेश ने गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा? ठीक है। अब देखो, पहले ये देखो रमेश ने कितने रुपए में खरीदी है? 10,000 रुपए में, ठीक है। 10,000 में खरीदी है और उसने कुछ परसेंट लाभ पाया, ठीक है। कितना परसेंट हमें नहीं पता, तो लाभ के लिए 100 प्लस मान लो x% उसने लाभ दिया अपॉन 100, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ कि गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया, गणेश को बेचा। और गणेश ने क्या किया? 5% का घाटा खाकर, मतलब 95% में उसे सुरेश को बेच दिया। किसको? गणेश ने किसको बेच दिया? 5% का घाटा खाकर सुरेश को, ठीक है। अब सुरेश ने 10% के लाभ पर फिर महेश को बेच दिया। सुरेश ने भी बेच दिया महेश को, कितने परसेंट लाभ पर? 10% के लाभ पर बेच दिया। किसको? महेश को, ठीक है। कितने रुपए में? 15,000 में। यहां तक निचोड़ कितना है? 15,000 रुपए में बेच दिया। अब देखो, अब यहां से काट पीट करके x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, ठीक है। अब इधर देखना, ये 3 जीरो, इधर वाली 3 जीरो, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो खत्म, यहाँ पे ये खत्म। अब 5 से काटूंगा 19 बार और 5 से काटूंगा 30 बार, ठीक है। अब ये ब्रैकेट है, अब इस ब्रैकेट में को क्या है का मतलब प्लस x। अब ये 100 है ना, तो 100 के भी नीचे है और x के भी नीचे है, ठीक है। तो 100 और अपॉन 100, ये कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा? x अपॉन 100 इंटू ऊपर क्या बचा है? 19 बटे नीचे कितना है? 20, ठीक है। और क्या बचा इधर? एक ऊपर बचा है 11, ठीक है, बराबर कितना है? 15, ठीक है। अब देखो, अब यहां से x, अब ये कितना है भाई? ये कितना बनेगा आपका? 100 और इंटू तो 20, उधर जाएंगे तो क्या बनेगा? 15, ठीक है। ये कितना बनेगा? 2000 बटे ऊपर कितना है इधर? एक 19 इंटू 11, ठीक है। अब इसका 15 का गुणा 2000 में करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30 और 3 जीरो, अपॉन कितनी है? 19 एकन 19 और 19 19 एकन 19 और 19 एकन 19, कितनी बार? 209। अब जब इससे इसमें भाग दूंगा तो ये जाएगा आपका 43.5%, कितना? 43.5%, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। महेश को कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा? 43.5% के लाभ पर उसने अपनी गाय को बेचा होगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो, किसी व्यक्ति ने अपना सामान 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है, मान लो 10% के लाभ पर बेचा, और फिर वो बेच रहा है 15% के लाभ पर। 15% के लाभ पर बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है? 15% के लाभ पर बेच रहा है तो उसे 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं। कितने रुपए? 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 200 रुपए अधिक कम मिल रहे हैं जब वह 5% से बढ़कर 15% की ओर जा रहा है। मतलब यहाँ पे 5% का डिफरेंस किसके बराबर है? 200 के बराबर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि हमें सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 5% की वैल्यू कितनी है? 200, तो
100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 के लिए किसका गुणा करूं? 20 का। तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है। और इधर जब मैं इधर 20 का गुणा करूंगा तो इधर बनेगा आपका 4000। ठीक है दोस्त, कितना? 4000। ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी सीपी कितने निकल के आई? सीपी निकल के आई भैया आपकी 4000। ठीक है। मतलब 10% से 15% का डिफरेंस कितना है? 5% का। और रुपए में डिफरेंस कितना है? 200 रुपए का। 5% की वैल्यू 200 रुपए। 100% की वैल्यू निकालनी है, 4000 निकलेगी। ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। ठीक है, 10% की हानि पर उसने घड़ी बेच दिया। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, कितने रुपए? 60 रुपए अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? मतलब वो सीपी पूछना चाह रहा है। ठीक है। अब देखो, महेश ने पहले घड़ी 10% की हानि पर बेची। कितना? 10% की हानि पर। यदि वह फिर से 5% की हानि पर बेचता, 5% की हानि पर बेचता, मतलब इसमें डिफरेंस कितना है? 5% का। 5% का तो उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं यहाँ पे? 60 रुपए। भाई कोई इंसान 10% के घाटे से सामान बेच रहा है और फिर कोई इंसान 5% की, मतलब 5% में फायदा होगा ना उसे, तो वो कितने रुपए का होगा? 60 रुपए का। मतलब 10% और 5% का डिफरेंस 5%, और वो डिफरेंस किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है। इनटू, मतलब अगर मैं इसमें 5% में अगर 20 का गुणा करूं तो 100% बनेगा। ठीक है, 100% बनेगा आपका 100%। और इधर में जब गुणा करूंगा 20 का तो ये कितना बनेगा? 6 दूनी 12 और 2 जीरो, मतलब 1200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, डिफरेंस, परसेंट का डिफरेंस रुपए के डिफरेंस के बराबर रख देना बस, और 100% की अपन को वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। कितना? 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। कितने रुपए? 500 रुपए कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक व्यक्ति है, उसने अपना फर्नीचर कितने में? 15% के लाभ पर बेचा। मतलब कोई वस्तु उसने पर लाभ पर बेच रहा है तो 115 में बेची होगी, 115% में बेच रहा होगा, तब वो 15% लाभ पर बेच रहा है। तो यदि वह 10% की हानि पर बेचे, 10% की हानि मतलब 90% में बेच रहा होगा। ठीक है, 90% पर बेच रहा होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना आया भाई? इनका डिफरेंस आया आपका 25%। ठीक है। और रुपए में कितने कितने का डिफरेंस दे रखा है? रुपए में दे रखा है भैया आपका 500। ठीक है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूं, मतलब फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर, तो कैसे निकलेगी भाई? अगर मैं इधर 4 का गुणा करूं तो ये अपने आप में 100% हो जाएगा। 100%। जब 4 का गुणा इधर किया है तो 4 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 4 बराबर 2000। कितना हुआ? 2000। फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्त? 2000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसे 25% की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है? बराबर 500। ठीक है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू निकालने के लिए 25 नीचे भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, 500 अपॉन 25। ठीक है, 25 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1% की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 20। तो 100% की मतलब 100 का गुणा।
इधर 100 का गुणा, तो कितनी निकल के आएगी? 2000। यहाँ से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हमें कैसे भी करके लेके आओ, पर 100% की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो? पहले 10% की हानि पर बेच रहा था कोई घोड़ा, अब 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 3000 अधिक मिलते हैं। कितने? 3000 अधिक मिलते हैं। तो घोड़े का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो 10% की हानि और 20% की लाभ का डिफरेंस कितना है? 10% की हानि हो रही है तो मतलब 90% में बिक रही होगी वो चीज, मतलब घोड़ा, और 20% लाभ, 20% का लाभ का मतलब 120। ठीक है, 120%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस निकल के आया 30%। ठीक है, अब 30% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 3000। कितनी? 3000। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ से 30 गुणा से इधर जाके भाग में पहुंचेगा, तो 3000 अपॉन 30। अब इस 30 से ये 30 खत्म कितनी बार? 100 बार। अब 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू मतलब 100 का गुणा। ठीक है, कितना? आपका 10,000। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम और रहीम ने समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदी। दो लोग हैं, राम और रहीम, उन्होंने समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदी। राम अपनी गाय को 20% लाभ पर तथा रहीम अपनी गाय को 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि राम रहीम से 4500 रुपए अधिक पाता हो बेचने के बाद, ठीक है, बेचने के बाद राम को 4500 रुपए अधिक मिलते हैं। किससे? रहीम से। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सीपी हमें गाय का ज्ञात करना है। अब देखो, राम और रहीम ने समान मूल्य पर खरीदी है और राम ने क्या किया? 20% के लाभ पर अपनी गाय बेची। 20% का लाभ मतलब 20% की फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो कितनी निकलेगी? 1/5। ठीक है, और लाभ पर बेच रहा है राम। ठीक है, तो 5 की उसकी 5 की गाय है, 20% लाभ पर मतलब एक का लाभ 20 पे एक का लाभ, तो कितनी की बेचेगा वो? 6 की बेचेगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा होता है मूल मूल मूलधन, और ये क्या है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो एक का प्रॉफिट, और लॉस होता है तो एक का लॉस। ये हमारा होता है सीपी, मूल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 पर एक का फायदा मतलब 6 पे बेच रहा होगा, 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहा होगा। ठीक है, अब वहीं अब रहीम क्या कर रहा है? रहीम अपनी गाय 25% के घाटे पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/4। 4 की वस्तु एक से घाटे पर मतलब 4 की वस्तु बेच रहा होगा वो कितने में? 3 में। अब देखो, अब ये क्या है? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पहली लाइन में दे रखा है कि वह सामान्य मूल्य पर गाय खरीदते हैं, उनका जो सीपी है ना वो सेम है। अब यहाँ पे तो सीपी सेम नहीं है, ये सीपी ये एसपी। यहाँ पे सीपी राम का कितना है? 5, रहीम का कितना है? 4। अब भाई ये सीपी सेम करना पड़ेगा। पहले सीपी सेम करने के लिए अगर मैं ऊपर 5 4 का गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा? 20। अगर नीचे में 5 का गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा? 20। जब इधर गुणा किया 4 का, इधर गुणा किया 5 का, तो इधर भी तो करना पड़ेगा। जब ऊपर 4 का गुणा इधर है तो इधर भी करना पड़ेगा 4 का। नीचे गुणा 5 का किया इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा 5 का। अब देखो ये कितना बना? 5 चौका 20। ठीक है, और ये कितना बना? 5 चौका 20। तो इन दोनों की जगह पे 20 रख दूंगा, 20 यहाँ और 20 यहाँ। ठीक है, अब ये गुणा करके कितना हुआ? ये बनेगा 6 चौक 24, और ये 5 थी 15। ठीक है,
अब देखो 20 में खरीदी, 24 में इसने बेच दी, और इसने 20 में खरीदी, 15 में इसने बेच दी। अब देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर राम को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? रहीम को मिल रहा है 15 और राम को मिल रहा है 24, मतलब इसको 9 रुपए अधिक मिल रहा है। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि राम को रहीम से 4500 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मिल रहे 9 रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है? 4500। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, एक रेशियो की वैल्यू 9 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, और 100 रेशियो की मतलब 100% की वैल्यू निकालूंगा तो इंटू 100, तो कितना बनेगा? 50,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 में बेचा जाए, बेचने से लाभ दोगुना हो जाता है, मतलब लाभ उसका होगा वो डबल हो जाएगा। किसकी जगह? अगर हमें 69 रुपए में बेचने की बजाय कितने बेच रहे हैं? 78 में, तो लाभ हमारा डबल हो जा रहा है, तो सीपी ज्ञात करना है। अब देखो पहले वस्तु कितने में बेच रही है? 69 में, और फिर वो बेचने की बात कर रहा है 78 में। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है भाई? 9 का हो रहा है। ठीक है, 9 का लाभ यहाँ पे हो रहा है, और वो यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि वो लाभ डबल हो जाता है। डबल का मतलब जब यहाँ पे 9 का हो रहा होगा तो इधर भी लाभ हमारा 9 का ही हो रहा होगा। ठीक है, तभी तो लाभ डबल होगा। ठीक है, तो इधर जब 9 का लाभ होने के बाद संख्या 69 में बेची जा रही है, तो इधर कितने में? 9 में 60 में खरीदी गई होगी संख्या, वो 60 में खरीदी, 9 का लाभ हुआ तब 69 में बिकी। अब फिर 69 की जगह 78 में फिर लाभ हुआ 9 का। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है? सीपी कितना निकल के आया उसका? सीपी निकल के आया आपका 60। ऑप्शन नंबर डी। भाई 60 की वस्तु है, 69 में बेच रहे हैं, 9 का फायदा हुआ। अब 69 में न बेच के 78 में बेचा जाए तो लाभ डबल हुआ। पहले हो रहा था 9 का, अब होगा 9 और 9 18 का, तो लाभ डबल हो गया। तो यहाँ से सीपी उसका क्या निकल के आया? 60 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।